जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज की सही सेटिंग करना। अगर आप एक्सेल में कोई डाटा बनाते हो और वो डाटा काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है तो प्रिंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, या फिर उस डाटा को सेव करके जेपीजी फाइल में कन्वर्ट करके किसी को भेजना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। डाटा जो है वो कटने लगता है। तो आज हम सीखेंगे इतना लंबा चौड़ा डाटा मेरे पास है जिसे हम सही तरीके से सेव कैसे करेंगे, जेपीजी फाइल में कन्वर्ट कैसे करेंगे और एक ही पेज में इन सारे डाटा को कैसे हम क्लियरेंस सेटिंग करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम फाइल में चले और यहाँ से प्रिंट करने चले तो प्रिंट में जाएंगे तो JOB यानी यहाँ पे जो है कि डाटा मेरा कट जा रहा है। मीन्स जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है वह 3 ही डिजिट आ रहा है, बाद बाकी नंबर जो है वो कट जा रहे हैं। तो हम इसकी सेटिंग कैसे करेंगे? हम इसके बटन से बैक जाएंगे या यहाँ से भी बैक जा सकते हैं, यानी यहीं तक मेरा डाटा आ रहा है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, पेज को लैंडस्केप में बदल लेना है। इसके लिए आपको जाना है पेज लेआउट में, ओरिएंटेशन में और लैंडस्केप पे क्लिक करना है। तो पेज आपके लैंडस्केप में बदल जाएगा। अगर आप पोर्ट्रेट रखते हैं पेज को तो आपका डाटा यहीं तक प्रिंट आएगा, एक्सेल में सी तक। जैसे अगर हम फाइल में चलते हैं और प्रिंट में चलते हैं तो देखिए अब जो डाटा आ रहा है वो इतना ही डाटा एक पेज में आ रहा है। तो यहाँ से हम फिर बैक जाएंगे और सबसे पहला काम होगा ओरिएंटेशन में पेज को लैंडस्केप करना। तो आपका डाटा यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा डाटा पूरे के पूरे क्लियर नहीं। यहाँ पे डॉटेड लाइन से बता रहा है कि आपका डाटा यहाँ तक प्रिंट आउट होगा और नीचे देखें तो यहाँ तक प्रिंट आउट होगा। तो इसे अब हम बढ़ाएंगे कैसे? तो आगे आपको यहीं पे पेज लेआउट ऑप्शन में ही ये स्केल का एक ऑप्शन दिख जाएगा। स्केल में जाएंगे और इस स्केल को हम करेंगे कम। तो अगर हम 85% करते हैं तो आपका डाटा यहाँ तक प्रिंट आता है, डॉटेड लाइन आपका यहाँ तक आ गया। अगर हम इसे थोड़ा सा और कम करें और 70 तक कर लेते हैं तो डाटा मेरा यहाँ तक प्रिंट आएगा। थोड़ा सा और कम करते हैं तो मेरा डाटा अब यहाँ तक प्रिंट आया। अब अगर हम चलते हैं फाइल में जाकर के प्रिंट ऑप्शन में जाते हैं तो देखिएगा आपका डाटा पूरे के पूरे प्रिंट आउट आ रहे हैं। तो ये तो आपकी सेटिंग हो गई कि आप अपने पेज में डाटा को कितना परसेंट स्केल रखेंगे और कैसा पेज रखेंगे। लैंडस्केप अगर पेज रखते हैं तो डाटा आपका पूरा क्लियर आ जाता है। लेकिन कुछ सेटिंग यहाँ भी है कि आप यहाँ पे जाकर के पेज को नॉर्मल रखेंगे, चौथाई हमें ज़्यादा नहीं छोड़ना है। तो हम पेज को यहाँ से नॉर्मल रखेंगे और वाइड वगैरह रखते हैं तो देखिए पेज की जो है कि यहाँ से डिज़ाइनिंग चेंज हो जाएगी। नैरो रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो हम पेज को क्या रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे, जिसमें टॉप से 75 यानी 0.75, बॉटम से 75, लेफ्ट से आपका हेड 0.7 और राइट से 7 और हेडर फुटर 3 तो ये बेस्ट मार्जिन होता है। तो इस मार्जिन को हम रखेंगे नॉर्मल रखने के बाद यहाँ पे पेज के साइज़ में अगर जाएंगे तो पेज का साइज़ लेटर साइज ही रखेंगे हम पेज का। अगर करना चाहते हैं तो पेज को हम A4 साइज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जो पेज में मेरी सेटिंग है लिखी हुई है तो हम इसे लेटर साइज ही रखेंगे। अब आगे का काम आपको क्या करना है, कस्टम स्केलिंग में जाना है और यहाँ से फिट सीट ऑन पेज कर लेना है। तो इस बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो आपका जो है कंटेंट है वो आपके पेज में फिट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से सेव करना है डाटा को। तो यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट पे रखें। अगर प्रिंट आउट निकालना है तो जिस प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकालना है उस प्रिंटर को आप यहाँ से एक्टिव करें। जैसे इप्सन से निकालना है तो इप्सन एक्टिव करें, अभी ये ऑफलाइन है, प्रिंटर नहीं लगा हुआ। तो जिस प्रिंटर से भी निकालना है वो प्रिंटर को यहाँ सेलेक्ट करें और प्रिंट बटन को कमांड देंगे, जितने कॉपीज़ देंगे उतना प्रिंट आउट आ जाएगा। लेकिन मुझे सेव करना है फिलहाल, तो हम इसी फाइल में रखने देंगे और यहाँ से प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो सेव के लिए यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट खुलेगा। तो डेस्कटॉप में हम इसे एक नाम से सेव कर देते हैं, MOB मोबाइल नंबर लिस्ट, और इसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से सेव कर देते हैं। तो ये डाटा मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। अगर हम इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे ये डाटा मेरे को यहाँ पे सेव मिल जाएगा। हम इसे अगर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए अब कितने फ्रेश तरीका से ये डाटा आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यहाँ पे सेट हो चुका है। तो आसानी से इस डाटा को आप सेव कर लिए। अब इसे जब भी आप प्रिंट करना चाहें तो इस पर राइट एंड से क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको भी प्रिंट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके और इसे अपने प्रिंटर का नाम यहाँ से सेलेक्ट करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए। या फिर अगर किसी को इस डाटा को मेल करना है, भेजना है, तो आसानी से इस डाटा को आप, ये JPG फाइल फोल्डर हो गया, इसे जहाँ भी भेजना चाहते हैं उस जगह पे इसे आसानी से आप भेज सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में आपने सीखा कि अगर आपके पास लंबा चौड़ा डाटा है कोई और उसे आप
सेव करना चाहते हैं जेपीजी फाइल बना करके या प्रिंट करना चाहते हैं तो उसे आप कैसे करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।